तो मेरी तरह दूध में मिर्ची डाल के आप भी इफ्तारी के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैशर की मदद से हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने देने। अब यहाँ पर हमें एक कढ़ाई चाहिए होगी और इसमें हम 1 ग्लास भर के दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने अच्छा फुल फैट इस्तेमाल करना है और इसके साथ ही हम तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के जितना इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन करना है और दूध को एक उबाल आने तक हमने पका लेना है। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। तो इसी तरह से हमने एक उबाल आने तक इसको पका लेना है। अब यहाँ पर इसकी भाप काफ़ी ज़्यादा कैमरे की तरफ आ रही है, तो मैं इसकी आंच को थोड़ा स्लो कर देती हूँ और यहाँ पर आधा टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो सभी चीज़ें डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इस तरह इसको पका लेना है। अब यहाँ पर दूध को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर आधा कप सूजी लेनी है। अच्छी बारीक वाली सूजी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और सूजी हमने इसमें शामिल करके चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा है क्योंकि सूजी की गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो सूजी को इसमें मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होगा 2 चम्मच मैदा। तो मैदा भी अब इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो फ्लेम यहाँ पर भी बिल्कुल मीडियम ही है। तो अब चम्मच की मदद से हमने इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। तो मैदा डालने के बाद इसमें थोड़ी-सी गुठलियाँ बनेंगी, जो कि हमने चम्मच की मदद से ना फ़ौरन ही ख़त्म करनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। एकदम गुठलियाँ इसकी हमने निकाल लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये इस फ़ॉर्म तक आ जाए, यानी कि सूजी का जो कच्चापन है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और मैदा भी हमारा अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा-सा हमें इसे हार्ड रखना है, इसको पतला नहीं रखना। अभी ये थोड़ा-सा गरम है तो इसी में ही हम उबले हुए मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप शेड किया हुआ चिकन। आलू और चिकन को मैंने एक साथ ही बॉयल किया था। उससे ना आलूओं के अंदर चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ चुका है। साथ ही हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं ना वो बिल्कुल एक जान हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी ऑरिगैनो इसमें डाल रही हूँ, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद और इन्हांस करेगी। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ऑरिगैनो डालने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को अब हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो थोड़ी-सी फूल जाए और अच्छा-सा एक थिक सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। हाथों पे थोड़ा-सा हमने ऑयल लगाना है और इस तरह से तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना हमने ये मिक्सचर लेना है और इस तरह से इसको शेप दे के हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, सभी बैटर के ना हमने इसी तरह से स्नैक्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़बरदस्त से नगेट्स घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सारे नगेट्स बनने के बाद हमने यहाँ पर ऑयल को गरम कर लिया है। लो मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गरम करने के बाद ना सभी नगेट्स इसमें डालने हैं और इनको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए जी, 2 मिनट के बाद बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी हैं और आप यहाँ पर नोट कर सकती हैं कि बिल्कुल भी इसकी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकली। मैंने इसके ऊपर कोई ब्रेड क्रम्स या अलग से अंडा वगैरह नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स, आप ये चेक करें कि इनके ऊपर कितना ही कमाल का कलर आया है, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार से नगेट्स हमारे तैयार हो चुकी हैं। आप 1 हफ़्ते के लिए इनको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।